Assalamu-Alaikum dosto, welcome back. Today I will explain the previous code which I write in the previous lecture. मैं ऑलरेडी दो लेक्चर बना चुका हूँ. पहले लेक्चर में मैंने सी प्लस प्लस के बेसिक्स और उस की बैकग्राउंड बताया, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी और सी प्लस प्लस का डिसएडवांटेज वगैरह. तो सेकंड लेक्चर में मैंने डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड इंस्टॉल करना सिखाया है और उसमें कैसे कोड लिखना है और कैसे कंपाइल करना. तो ये तीसरा लेक्चर है. तीसरे लेक्चर में मैं समझाऊंगा कि ये जो मैंने सेकंड लेक्चर में राइट किया था कोड, उसका क्या मतलब है. अगर आपने पिछले लेक्चर मेरे नहीं देखे तो आप मेरा चैनल ब्राउज करके, मेरे प्ले लिस्ट ब्राउज करके देख सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. इस लेक्चर जो पहली लाइन आप देख सकते हैं, इसमें मैंने क्या लिखा, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम. हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो. हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इसका क्या मतलब है. हैश जो भी लाइन, जो भी चीज़ हैश इंक्लूड स्टार्ट होगी, उस वो कंपाइलर के लिए वो सिग्नल होगा कि ये एक प्री प्रोसेसर फाइल है. मीन के ये एक डायरेक्टिव है. डायरेक्टिव मतलब कि ये एक फाइल है जो हम इस प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हैं. आईओ स्ट्रीम एक फाइल है जो कि पहले ही जिसमें कोड लिखा हुआ है, किसके मतलब, इनपुट आउटपुट के मतलब. आईओ स्ट्रीम एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है. अगर आपको ये चीज़ें जो समझ नहीं लग रही तो आप इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि ये आगे चल कर आपको इसको और वजाहत होगी. ये सिर्फ एक ओवर रिव्यू के लिए कि आपको पता चल जाए कि असल सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता कैसा है. तो पहली जो लाइन होगी उसमें हम ये हमेशा यही लिखेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. इसका मतलब होगा कि हम आईओ स्ट्रीम की फाइल को प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हैं. तो प्रोग्राम तो कंपाइलर से यहाँ आएगा और देखेगा कि हाँ आई हैश इंक्लूड, किसको इंक्लूड करो, आईओ स्ट्रीम को. आईओ स्ट्रीम वो आईओ स्ट्रीम में क्या है, आईओ स्ट्रीम में वो है जो बताएगा कि इनपुट और आउटपुट किस तरह लेनी है. उसमें पहले से डिफाइन किया गया है कि आउटपुट किस तरह होगी और इनपुट किस तरह होगी. वो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हमने सिर्फ कमांड लिखनी है आउटपुट इनपुट की. वो बाकी की फंक्शन आईओ स्ट्रीम खुद ही कर लेगा. और सेकंड लाइन में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा हुआ है. इसका क्या मतलब है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. यूजिंग ये कीवर्ड है, यूजिंग भी नेम स्पेस और एसटीडी. इसका मतलब है हम नेम स्पेस एसटीडी यूज़ कर रहे हैं. इसका मैं ज़ारी वजाहत में नेक्स्ट जाके करूँगा थोड़ी सी डीप. इस यहाँ सिर्फ आप ये समझ लें कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने वैसे ही हर प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखना है. और आगे मैंने एक ब्लैंक लाइन छोड़ी है, वो सिर्फ रीडेबल के लिए कि पढ़ने में आसानी हो. कंपाइलर से नेगलेक्ट कर देगा ब्लैंक लाइन को या ब्लैंक वाइट स्पेस को. कंपाइलर नेगलेक्ट कर देता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता होने या ना होने से. तो इधर फोर्थ लाइन पर आएगा कंपाइलर और इंट मेन और लिखा हुआ है. इंट मेन के बाद दो ब्रैकेट है. इसका मतलब है ये एक फंक्शन है. इंट मेन, असल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इंट मेन से स्टार्ट होती है. जहाँ भी इंट मेन हो वहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी. तो इंट मेन प्रोग्राम में एक लाजमी होना लाजमी है. इंट मेन प्रोग्राम के लिए लाजमी होता है. ये एक फंक्शन है, यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. इंट मेन के बाद ब्रैकेट एक ओपन होगी और एक क्लोज. जहाँ से फंक्शन के स्टार्ट होता है वहाँ से ब्रैकेट ओपन होती है और फंक्शन के एंड पर क्लोज होती है. ठीक, ये एक फंक्शन है इंट मेन. आप सिर्फ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ बातों को सुनते रहें. अगर आपको थोड़ी मुश्किल आ रही है तो आप इसे ज़्यादा परेशानी की बात नहीं. हम जैसे आगे बढ़ेंगे हम इस सारे भी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे. तो फिफ्थ लाइन पर सी आउट लिखा हुआ है. सी आउट लेस देन और आगे हेलो वर्ल्ड. तो सी आउट क्या चीज़ है. सी आउट एक कमांड है, आप समझ लें कमांड है जो कंपाइलर को बताएगी हमने आउटपुट करनी है. सी आउट एक ये लिंक इसके साथ है, इसके साथ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. सी आउट कमांड है नेम स्पेस एसटीडी की, जो बताती है कि सी आउट की क्या चीज़ है. एक आउटपुट कमांड है जो सिर्फ जो भी इसे दिया जाएगा टेक्स्ट वो डिस्प्ले कर देगी स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम में, जो कि हमारा होगा डिस्प्ले मॉनिटर की. बल्कि मॉनिटर से एलसीडी की स्क्रीन पर वो सी आउट कमांड जो भी उसे दिया जाएगा टेक्स्ट वो डिस्प्ले कर देगी. हमने क्या टेक्स्ट दिया, हेलो वर्ल्ड, जो कि डबल कोटेशन में होना लाजमी है. जो भी सी आउट को देना है
टैक्स के तौर पे वो डबल कोटेशन के अंदर होना लाजमी है। हमने दो डबल कोटेशन के अंदर दिया और उसे इंटर देने के लिए दो और लेस देन साइन इन साइन यूज़ करने जिसे इंसर्शन ऑपरेटर करते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर दो लेस देन साइन जो कि बताएगा कि हमने ये टैक्स इसे दिया है सी आउट कमांड को आउटपुट के लिए। तो ये कंपाइलर इसको जब एग्जीक्यूट करेगा और एंड पर सेमी कोलन का मतलब है कि ये हमारी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलन डालना लाजमी है, उसके बाद फंक्शन एंड हो जाता है। तो इसे हम दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है, मतलब कि कैसे आउटपुट आती है और क्या होता है। तो आप एग्जीक्यूट करने के लिए इस बटन पर को दबाया तो ये एग्जीक्यूट कंपाइल करना हो गया और उसने आउटपुट दे दी हेलो वर्ल्ड की। और अगर आप इस तरह यूजिंग नेम स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप एसटीडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप लिखें इधर एसटीडी और कोलन 2 बार, एसटीडी कोलन 2 बार। इसको हम कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने देखा कि कोई चेंजिंग नहीं आई, पहले जैसा ही प्रोग्राम रन हुआ। इसका मतलब भी वही है, उसके पहले जो नेम स्पेस लिखा हुआ उसका मतलब भी वही चीज़ है। जो सी आउट कमांड है ये बताएगा कि एस टी डी सी आउट कमांड एस टी डी नेम स्पेस से लिंक है उसमें है। तो अगर हमने इस तरह लिखना हो तो हमें हर सी आउट कमांड के साथ एस टी डी दो कोलन लिखने लाजमी है। ये इसे तो अगर हम नहीं हर बार लिखना चाहते तो हम सिंपली यहाँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखेंगे तो हमारा दोबारा बार बार लिखना है एसटीडी आउट के साथ एसटीडी लिखना है की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये रही वीडियो के आप के हैश इंक्लूड क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, इंट मेन मतलब फंक्शन क्या होता है और सी आउट कमांड कैसे रन करती है और कैसे कंपाइल होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में बताऊंगा कि कमेंट वगैरह कैसे होते हैं, वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं हम, डाटा टाइप कैसे इसी प्लस में कौन कौन सी डाटा टाइप किस तरह इस्तेमाल होती हैं, इंट फ्लोट वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।